बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज सत्यनारायण व्रत कथा। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा का मूल मंत्र यही है कि सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य को ईश्वर के रूप में स्थापित कर व्रत व कथा का निष्ठापूर्वक श्रवण हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। समाज का प्रत्येक वर्ग, वह साधारण हो या विशेष, धनवान हो या गरीब, राज्याधिकारी हो या प्रजा, जो भी इस व्रत को धारण करता है अभीष्ट फल प्राप्त करता है। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा मैं सरल भाषा हिंदी में कर रही हूँ। इसके सुनने मात्र से कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण। अगर सत्यनारायण भगवान का ये व्रत कथा अमावस्या या पूर्णिमा तिथि या किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण भी करें तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो प्रथमो अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय सनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने मात्र से मन वांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा, धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इसका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वो विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजी हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, श्री हरि मन और वाणी से परे हैं। हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा, हे आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा कर रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, हे साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त हो जाता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है? कृपा कर यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं।
श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। हमेशा सायंकाल में ही ये व्रत बताया गया है। कथा सायंकाल में अगर सुनते हैं तो उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो शाम को विष्णु भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं कि सायंकाल को ये कथा रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेकर और गेहूं के आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसादाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तनाद करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी हो यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण भेषधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी की व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से
वह संपत्तिवान हो गया। तब से ब्राह्मण प्रति माह व्रत रखता एवं आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन्नारायण जी की यह वचन नारद जी से श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, आप यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा था और वह देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चला गया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते हैं। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसके लकड़ियों के दूने दाम मिले। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तृतीयोऽध्यायः। सूतुवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सत्तमः। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों में आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बाद वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। और साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर
विनय पूर्वक पूछा। व्यस्त राजा रानी को देखा, फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृत्तांत मुझे भी बताएं। राजा उनकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएंगे? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को भी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें माह में उसके एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि हम संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या सयानी हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा, वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जामाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वह अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया और जहां वैश्य साधु और जामाता ठहरे हुए थे उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया, अलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले विचार किए और आज्ञा दे दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से
किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहे, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया। उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आ गया है। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वो भी इस व्रत को करेगी। दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया। भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जामाता शीघ्र लौट आए और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य को नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा की आंखें खुली और उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बतलाया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए, हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा ने न जाने अब क्या आज्ञा दे दी, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना देकर उन्हें विदा किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय। सूतवाच। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का भेद धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेल पत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कह दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफ़ी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा। धन के स्थान पर बेल पत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता उन्हें संभाला और जल आज छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा।
तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का शाप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलिए, वहाँ जाने पर मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह मोहवश व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसीलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि नहीं समझ सकते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्माद भी आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही हो जाए। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर्धान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने अपने धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति और जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया। अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने चल दी। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबे कन्या को मूर्छित देख साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में वहीं जला समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान सत्यदेव उन पर प्रसन्न हुए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इस कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी।
वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव जामाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ धाम को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्यायः समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी ने कहा, पंचमो अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंग ध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे बहुत दुख भोगना पड़ा। बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजा करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया और न ही गोप ग्वाले प्रसाद लेकर आए राजा के पास तो उसे ग्रहण किया। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। ग्वालवाल राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य, राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चले गए। इस प्रकार इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को जाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी व्रत है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धारण कर मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण जी का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ। श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए।
और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोर ध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा भागवत बना वैकुंठ को गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इस सत्यनारायण व्रत कथा को जो नित्य निरंतर सुनता है उसकी भी मनोरथ बिना कहे पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा होना चाहिए, बस श्रद्धा भाव से अगर इस कथा को सुनता है कोई नित्य निरंतर तो उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगी। कथा समाप्त के बाद आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद प्रसाद लें और फिर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करके अपने भूल चूक का माफ़ी जरूर मांगें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का कथा व्रत घर में अगर रोज कोई करता है तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी उसके घर में विष्णु सहित सदैव बैठ जाती हैं। और नहीं इतना हो सकता है तो अमावस्या और पूर्णिमा पर जरूर कथा स्वयं करें या सुन लें वीडियो चला करके। पूजा जैसे होती है उसी तरह से करके और कुछ प्रसाद वगैरह रख के वीडियो चला करके कथा अगर सुनते भी हैं। श्रवण करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। श्रवण करने आना चाहिए। ये कान दोनों मिले हैं श्रवण करने के लिए, तो इसलिए श्रवण करेंगे तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।